बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जी हाँ, बिहार बोर्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और इस बदलाव का असर जो है ना, अब यूँ समझिए कि पूरे बिहार के 9, 10, 11, 12 के सभी स्टूडेंट्स पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि जो आनंद किशोर, जिन्होंने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद को करीब 10 साल तक संभाला है। 10 साल एक लंबी अवधि होती है, एक दशक होता है। 10 साल से ये अध्यक्ष पद पर थे बिहार बोर्ड के, और अब आनंद किशोर जो है ना, अध्यक्ष पद से हट चुके हैं। इनको दूसरे विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब जब बिहार बोर्ड के अंदर अध्यक्ष के पद पर श्री आनंद किशोर नहीं रहेंगे, तो क्या क्या इसका असर पड़ सकता है, ये आपको समझना है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला असर तो पड़ेगा रिजल्ट के डेट पर। सबसे पहला असर यही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2 एग्जामिनेशन लेता है। एक तो मैट्रिक का एग्जामिनेशन, यानी मैट्रिक एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं उसको हम, और एक इंटर का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड लेता है। 10 बोर्ड कहिए और फिर 12 बोर्ड कहिए, ये 2 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है। और इन दोनों बोर्ड एग्जाम के जो रिजल्ट डेट है ना, वो आनंद किशोर जी के आने के बाद इस रिजल्ट डेट में बहुत बड़ा सुधार हुआ था। पहले आप उसी पर एक नज़र डाल लीजिए ताकि हम आगे फिर बात कर सकें। ये आप पिछले 10 वर्षों का क्लास 10 का बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट डेट देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2016 के जून महीने में, जी हां, 2016 के जून महीने में ही श्री आनंद किशोर ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद को संभाला था। और 2017 से जो रिजल्ट का डेटा है ना, ये रिजल्ट के डेट पर उनके कार्य प्रणाली का असर पड़ना शुरू हो गया। तो 17 में जून में रिजल्ट आया था, 18 में भी जून में रिजल्ट आया था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट डेट में लगातार सुधार होते रहे। 6 अप्रैल को 19 में, यानी 19 से सुधार हो गया। अप्रैल को 6 अप्रैल को 19 में आया, 20 में 26 मई को आया, 5 अप्रैल को 21 में आया, 2022 में मार्च से आने लगा रिजल्ट। 2022 से मार्च के महीने में, 2022, 23, 24, 25, 26 सब मार्च के महीने में रिजल्ट मैट्रिक का आया है। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर का डेटा भी यही कहता है कि जब वो 2016 में बने तो 2016 में तो रिजल्ट का काम हो चुका था। 17 से उन्होंने सुधार करना शुरू किया और असर दिखना शुरू हुआ 19 से। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 2026 मार्च में ही इंटर का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ और है जो बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने किया था, और वो चीज़ क्या है कि उन्होंने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और डमी एडमिट कार्ड की सुविधा का शुरुआत किया था। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी। यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि 1 दशक के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटे आनंद किशोर। करीब 1 दशक यानी 10 साल बाद आनंद किशोर को हटाते हुए बिहार बोर्ड का अध्यक्ष पद दूसरे IAS अधिकारी को सौंपा गया है। आनंद किशोर 9 जून 2016 से इस पद पर थे। तब उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के इस्तीफे के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहें या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहें, उनका अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया था। इसके बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगले 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर कार्यकाल को समय समय पर बढ़ाया भी गया। उनके कार्यकाल में बिहार बोर्ड ने लगातार समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और सबसे पहले परिणाम घोषित करने के कई राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए। जी हाँ, पूरे देश में, पूरे भारत भर में सबसे पहले एग्जाम लेने, बोर्ड एग्जाम 10, 12 का बोर्ड एग्जाम लेने और सबसे पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी करने का जो रिकॉर्ड है बिहार बोर्ड का, वो बनाने वाले अगर कोई थे तो अध्यक्ष श्री आनंद किशोर थे। और इसके साथ अगर हम देखें ना, तो उनको कई बार एक्सीलेंसी का अवार्ड भी मिल चुका है। कई बार एक्सीलेंसी का, यानी बेहतरीन कार्य प्रणाली का, बिहार बोर्ड के अलग अलग कार्य को बेहतर ढंग से संपन्न करने का, रिजल्ट से लेकर के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या अन्य सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का तरीका, रीजनल ऑफिस स्थापित करने का, सब चीज़ों में उनको एक्सीलेंसी का अवार्ड कई बार मिल चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। अब क्या हो सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें जो शुरू कर दी गई हैं, जैसे कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो शुरू किया गया, जिसकी वजह से अब बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को समय से पहले देख पाते हैं और ज़रूरत होने पर उसमें करेक्शन या सुधार करवा पाते हैं। ये भी शुरू किया हुआ है किसका? तो आनंद किशोर जी का। डमी एडमिट कार्ड भी शुरू किया हुआ है किसका? तो आनंद किशोर जी का। 9 वालों का जो है रजिस्ट्रेशन होता है तो 10 में जाने के बाद डमी आता है। 11 वालों का 11 में रजिस्ट्रेशन होता है, 12 में जाने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन आता है, डमी एडमिट कार्ड आता है। ये सारी चीज़ें तो अब भी आएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या एक रिजल्ट डेट में हो सकती है कि जितनी फुर्ती से, जितने तेज त्वरित गति से रिजल्ट बनाने के लिए जो कॉपी जांच करने की प्रक्रिया होती थी, अब उसमें उतनी तेज़ी ना होने की संभावना है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में रिजल्ट फिर वही मई जून में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आने लगे।
क्योंकि जो ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम हुआ और मार्च में रिज़ल्ट आ गया, ये चीज़ें जो है ना शुरू किया हुआ किसका था, तो ये आनंद किशोर जी का है। तो अब उनके हटने के बाद जो नए अध्यक्ष आए हैं, उनके आने के बाद क्या होता है, किस तरह के उनकी कार्यप्रणाली रहती है, ये जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, त्यागराजन जो पहले पटना के डीएम थे, इन्हीं को सौंपा गया है बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद का अब जो है प्रभार यही संभालेंगे। तो इनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, ये अपने कार्यकाल में बिहार बोर्ड को और नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या फिर क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जो चीज़ें शुरू की गई, जो चीज़ें बिहार बोर्ड ने देखा बीते 10 सालों में, अब उसको लागू रखना, उसको बनाए रखना भी अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं है। तो आने वाले वक्त में क्या बदलाव आता है उस पर हम नज़र रखेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।